लोभ छिपा हुआ है। हर मानव चाहता है मैं कुछ कर लो तो मुझे कुछ मिल जाएगा। सच अपनी जिंदगी में लोभ, लालच और लालसा छोड़ोगे, करीब करीब ये दुनिया की टेंशन से तुम मुक्त हो जाओगे। मुझे इतना जरूर कहना है, बच्चा भी टेंशन में है, नौजवान भी टेंशन में है, प्रौढ़ भी टेंशन में है, तो बुजुर्ग भी टेंशन में। क्यों? हर बच्चे का टेंशन है अपनी पढ़ाई का। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बच्चा एग्जाम में पूर्व तैयारी किए बिना, कुछ भी पढ़ाई किए बिना एग्जाम देने के लिए गया। जब उसके सामने पेपर आया, कुछ भी नहीं आने के कारण इतना टेंशन में आ गया, पता नहीं कलम उठाई और वहां पर लिख लिया कि हे प्रभु, लाखों की तकदीर तेरे हाथ है, यदि पास कर दे तो क्या बात है। हे प्रभु, लाखों की तकदीर तेरे हाथ है, यदि पास कर दे तो क्या बात है। उसने इतना ही लिख लिया और वो अपने घर चला गया। पूरी एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि तूफानी लोग जो होते वो पढ़ाई शुरू करते फरवरी में, और जो समझदार, होशियार, टैलेंटेड होते वो पढ़ाई शुरू करते जून महीने से, जुलाई महीने से। यानी जैसे वेकेशन खुला उसी के साथ में पढ़ाई शुरू। और कुछ तूफानी लोग, शरारती लोग, पढ़ाई का नामो निशान नहीं, सिर्फ टाइम पास, सिर्फ गप्पा, सिर्फ फ्रेंडशिप के अंदर में अपने मूल्यवान समय को बर्बाद करना। और वो पढ़ाई शुरू करते लास्ट एंड फाइनल मोमेंट्स में। यानी मार्च में एग्जाम है तो फरवरी से पढ़ाई शुरू करेंगे। अब यहाँ बच्चे ने लिख तो दिया, लाखों की तकदीर तेरे हाथ है, यदि पास करे तो क्या बात है। और ये प्रश्न पत्र जिसके पास में चेकिंग के लिए आया, उसने देखा कि किसी शरारती बच्चे ने अथवा तो पढ़ाई में आलसी बच्चे ने ये लिख दिया है। तो उस होशियार शिक्षक ने भी नीचे में 2 लाइन डाल दे। पुस्तक की ढेर तेरे पास थे, यदि थोड़ी पढ़ाई कर लेता तो क्या बात थी। किताबों की ढेर तेरे पास थे, अगर थोड़ी पढ़ाई कर लेता तो क्या बात थी। बस जैसे ही रिजल्ट आया, बच्चे का एक ही इशारे के अंदर में सिक्स सेंस जिसको बोला जाता है, यह छठा नेत्र, छठी बुद्धि, छठी स्मरण शक्ति उसका खुल गया। उसी दिन से उसने पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देना, गहराई में जाना और 100% कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करना शुरू किया। टेंशन बच्चे को है पढ़ाई की नहीं, लेकिन टाइम पास करके नई पढ़ाई करने पर टेंशन बढ़ती है। नौजवान को टेंशन है शादी करे तो किससे करे, क्योंकि जिसको चाहता है वो 100% उनकी नहीं है, और जिसको नहीं चाहता है उनके साथ में शादी करके एडजस्टेबल लाइफ जीना है। परंतु शादी करके भी आज की तारीख में, आज के दिनों में, आज की दुनिया में बड़े आराम से जीना ये कोई खाने का खेल नहीं है। तकदीर वाला ही बड़े आराम से जी सकता है। जैसे ही शादी हुआ, इसी के साथ में बर्बादी शुरू हुआ, क्योंकि एक का जिम्मेदारी 2 के ऊपर आया, 2 का जिम्मेदारी नसीब के सहारे, पुण्य के सहारे, भाग्य के आधार पर, चाहे 1 संतान, 2 संतान, जितनी भी संतान हुए, उन संतानों का संपूर्णतया लालन पालन पोषण, भरण पोषण से लेकर पढ़ाई से लेकर ऊंचाई तक ले जाना, यह आज के दिनों में मैनेज करना, मेंटेन करना खाने का खेल नहीं है। नौजवान आता है टेंशन में, पहले नंबर में शादी के चक्कर में, और दूसरे नंबर में फिर अपनी जिंदगी को मैनेज करने में। करीब करीब युवानी, करीब करीब यौवन अवस्था बस दौड़ने में, भागने में और कुछ पाने के चक्कर में पूरी हो जाती है। फिर आज के यंगस्टरों का एक मंत्र, इजी मनी कमिंग, फिर जाता है वो शेयर बाजार के चक्कर में, फिर वो फंसता है वो MCX के चक्कर में। न जाने कौन सी दुनिया से बड़े प्यार से टेंशन को आमंत्रित करता है। कमा लेता है तब तो किसी के बाबा के पास नहीं जाता है, और जब कमाया हुआ वो चला जाता है, एक झटका या फटका पड़ता है, फिर दुनिया भर के बाबाओं के चरण पकड़ेंगे, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मेरा लॉस हो गया, 50 लाख गया।
50 लाख कमाया तब तो बाबा को याद नहीं किया कि बाबा कोई सत्कार्य दिखा दो, बाबा कोई पुण्य कार्य दिखा दो, बाबा कोई जीवदया दिखा दो, बाबा किसी की भलाई दिखा दो, तब तो कुछ नहीं कहा। और जब गया तब बाबा के पास जाकर कोई दोरा धागा लेकर, कोई मंत्र जंतर लेकर, कोई पूड़ी लेकर, कोई कुछ लेकर के आता है, मुझे मेरी टेंशन से बाहर निकालो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा किसी के ऊपर अति विश्वास अथवा तो तुम्हारा स्वयं का पैसों का अति भूख, इसने तुम्हें टेंशन में लाया है। अगर बाप दादा के धंधे को पकड़कर तू बैठता, अगर प्रॉपर बिजनेस लाइन को तुम मेंटेन करता तो ये टेंशन नहीं आता। परंतु इजी मनी कमिंग के चक्कर में आज का हर व्यक्ति नए नए टेंशन को अपनी जिंदगी में ला रहा है। प्रौढ़ लोग जितने भी है, यानी 35 से 50 वाले, वो लड़का लड़कियों का सगाई से लेकर संबंध से लेकर शादी तक के टेंशन में पड़े हुए हैं। एक बच्चे का हो गया, दूसरे का नहीं हो रहा है, दिन रात टेंशन में। अगर बच्चे का हुआ तो भी टेंशन, नहीं हुआ तो भी टेंशन, इधर कास्ट में गया तो भी टेंशन। अगर लड़की ने कोई बात को माना नहीं माना अथवा गलत स्टेप उठा लिया, नया टेंशन। प्रौढ़ा अवस्था, इन बच्चों का ठिकाना और बच्चों को ठिकाने पाड़ने के टेंशन में। और वृद्धा अवस्था यानी बुजुर्ग अवस्था, हाथ में तो माला लेकर फेरते रहेंगे और दुनिया भर की पंचायती करते रहेंगे। रोजाना सुबह राम नाम ले या महावीर नाम ले, कृष्ण नाम ले अथवा तो और कोई भी भगवान को याद करे, लेकिन ओटला परिषद के ऊपर में बैठकर दुनिया भर की चिंता करके अपने आप को नए टेंशन में लाते हैं। परंतु हे मानव, यह जीवन तुझे बड़े आराम से, बड़े प्यार से जीने के लिए मिला है, तो इतना ही कमाने की कोशिश कर जिसमें तेरी जिंदगी बड़ी खुशी से, आनंद से और परिवार के साथ बीते। पैसा चाहे कितना भी तू कमा ले, यदि जिंदगी में तेरे मन की शांति नहीं है, उस पैसों से क्या मतलब। पैसा चाहे कितना भी कमा ले, अगर तू परिवार के साथ में नहीं जी पा रहा है, परिवार के प्यार को यदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अगर परिवार के साथ और नजदीक नहीं रह पा रहा है, तो उन पैसों से जिंदगी का क्या मतलब निकलेगा। एडजस्टेबल लाइफ जीना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन परिवार के साथ में एक लवेबल लाइफ जीना और खास करके भारतीय संस्कृति के आधार पर एक हमारे पूरे परिवार की एकता, पूरे परिवार का आनंद, पूरे परिवार का संबंध और पूरे परिवार के खानदानी के साथ जीना एक अलग बात हो जाती है। टेंशन हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आता है, परंतु मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ टेंशन से। कितनी भी जिम्मेदारी आ जाए, कितनी भी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक बोझ अपने सर के ऊपर में आ जाए, तो भी तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना। मेरा 2 ही सूत्र जिंदगी में याद रखना। पहले नंबर का सूत्र है किसी पर अति विश्वास यानी टेंशन को आमंत्रण देना, और स्वयं का आत्मविश्वास यानी टेंशन को दूर भगाना, टेंशन को नष्ट कर देना। किसी पर अति विश्वास कर लिया, नया टेंशन आएगा ही आएगा, क्योंकि अति विश्वास आपत्ति का मूल है। और स्वयं का आत्मविश्वास, चाहे कितनी भी जिम्मेदारी आ जाए, कोई फर्क नहीं गिरेगा, कोई दिलो दिमाग के ऊपर में वजन नहीं आएगा, क्योंकि स्वयं का आत्मविश्वास सफलता का मूल है। ये मानव अद्भुत जीवन मिला है, इसको तुम बड़े प्यार से जीने की कोशिश करो, इसको तुम समझने की कोशिश करो। अर्थ ही निकले उसके पहले जीवन का अर्थ समझ लो। बिना मतलब की दुनिया भर की पंचायती छोड़कर अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करो, अपना एम बना लो, अपना गोल बना लो कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, मैं क्यों मनुष्य जीवन पा करके, क्यों मनुष्य जन्म पा करके इस विश्व में जी रहा हूं। इस सारी बातें अब जरा सोचो।
अगर ये सोचेंगे तो यह टेंशन अपने आप दूर होगा। और खास करके मेरी तो अंतर की प्रेरणा है, शरीर में किसी रोग को आमंत्रित करे ऐसे टेंशन को बचाए रखना, ऐसे टेंशन को बनाए रखना। इससे तो अच्छा है टेंशन को विदा करो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ललाट में लिखा हुआ कहीं जाता नहीं है और कभी ये अलग होता नहीं है। इसलिए संपूर्ण एक बात के ऊपर निरंतर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आईसाइट IQ को रखते हुए सोचना कि मुझे मेरी जिंदगी में किसी से ऊपर उठना नहीं है, परंतु जो ऊपर उठाए मेरे ही तकदीर से, मेरे ही कर्म से, मेरे ही कार्य से, उसके बाजू में मेरी लाइन थोड़ी बड़ी करना है, लेकिन बाजू वाले की लाइन मुझे छोटी नहीं करना है, अथवा तो मिटाना नहीं है, अथवा तो उसको नष्ट नहीं करना है। टेंशन मुक्त जीवन जीना है, बस परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना। भाग्य और भगवान इन दोनों से बढ़कर तीसरा कोई नहीं है। जब जब तुम्हें भाग्य साथ ना दे, तब तब तुम भगवान की भक्ति की अचिंत्य शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि भगवान की भक्ति की शक्ति भाग्य का दरवाजा खोल देती है। स्वयं के भाग्य पर भरोसा रखो, पर भाग्य साथ देना बंद करे, भगवान की भक्ति बढ़ा दो। उस भगवान की दिव्य शक्ति, उस भगवान की दिव्य शक्ति की अनुभूति तुम्हें सारे टेंशन से मुक्त कर देगी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, हंसने का ये जन्म मिला है, यदि तुम नहीं हंसोगे तो तुम्हारा मुंह देखकर कई और रोएंगे, और यदि तुम हंसोगे तो तुम्हारी नेचुरल लाइफ जीने का तुम्हें बड़ी खुशी और बड़ा आनंद होगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नेचुरल लव का ये जीवन है। लाइफ और लव, ये दोनों चीज ध्यान रखना। नेचुरल लव का यह जीवन है, कुदरती हास्य के साथ में जियो। तुम्हारे मुंह पर उठने के साथ ही प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर तुम कुदरती हास्य से नहीं जियोगे तो कोई फोटोग्राफर कहेगा स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज करके क्लिक करके तुमसे 20 रुपया ले लेगा, तो एक स्माइल 20 रुपया में गिरेगी। इससे अच्छा है कि तुम बिल्कुल कुदरती हास्य के साथ, स्वयं की प्रसन्नता के साथ जियो। तुम्हें मिलने वाला हर व्यक्ति खुशी पाकर जावे, तुम्हें मिलने वाला हर व्यक्ति अपने दिलो दिमाग के दर्द को भूल करके जावे। तो इस प्रकार अपनी जिंदगी में टेंशन को थोड़ा दूर रखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की कोशिश करो। नेगेटिव अगर सोचोगे, निरंतर नया टेंशन, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, सारे टेंशन दूर। 3 P आप अपनी जिंदगी में याद रखना। प्रैक्टिकल बने रहना, कभी कोई टेंशन नहीं आएगा। पावरफुल बने रहना, सारे टेंशन भग जाएगा। और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, ताकि हर नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव हमारी थिंकिंग के साथ में जो एक्टिविटी है, यह जिंदगी से हट जाएगी। इसलिए हम अपनी जिंदगी में टेंशन को दूर करने के लिए जो जीवन पाया है, उसमें दुनिया की चिंता करते करते नया टेंशन लाकर हमें मनुष्य जीवन को निष्फल नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, और इस मनुष्य जीवन को किसी भी प्रेरणा रहित बनाकर दुनिया से विदा नहीं होना है। आप अपने तकदीर के आधार पर दिव्यता के संग चले, गुरु के आशीष ले चले, माता पिता की कृपा प्राप्त करें, माता पिता की सेवा करें, ताकि कोई टेंशन आवे ही नहीं, और आवे तो उस टेंशन को फेस करने का तुम्हारी जिंदगी में शक्ति प्राप्त हो। यही शुभ मंगल कामना के साथ यह प्रवचन यहाँ विराम करता हूँ। यहाँ इस प्रवचन को